बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वफ़ीस से होंगे। दोस्तों, आज आपके बच्चों के लिए एक और पराठा लेके आया हूँ, जो बच्चे देखते ही जो है वो चट कर जाएंगे। बहुत मज़े का ये पराठा, बहुत सॉफ्ट पराठा कैसे बनता है आपको तरीका मैं बता देता हूँ। बहुत जल्दी बनता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं एक प्याज और इसको मैं ग्रेड कर लेता हूँ। ये ऐसे कद्दूकश कर लेता हूँ। ये इसको मैंने छील लिया है। अब इसको ऐसे करके आपने ये ग्रेड कर लेना है। बहुत ही बारीक करना है। अगर आप छुरी से करना चाहें तो छुरी से भी आप कर सकते हैं, चॉपर से आप करना चाहें चॉप कर लें। इसके बाद आपने ले लेना है एक आलू, और एक आलू को भी आपने इसी तरह कर लेना है मैश, बिल्कुल जो है ना, ये देखिए ये ऐसे ये ग्रेड हो गया। अब आपने इसमें कुछ मसाले डालने हैं। यहाँ पे सब्ज़ धनिया जो है वो अहम चीज़ है, वो आपने ज़्यादा सारा डाल देना है। और इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना अगर आपके बच्चे नहीं खाते ज़्यादा स्पाइसेस तो छोड़ दें। मैंने थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और इसके अलावा थोड़ा-सा नमक डाल दिया है। बस ये इतने से मैंने मसाले डालने हैं। लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना है, इसमें कुछ और नहीं डालना है, लेकिन ज़ीरा ज़रूर डालना है। साबित ज़ीरा लें, इसको ऐसे मसल के आप डाल दें। इसकी बहुत प्यारी खुशबू भी होगी और बहुत अच्छा जायका भी होगा। इसके अलावा आपने थोड़ी-सी मेथी ले लेनी है, कसूरी मेथी, ये भी खुश्क है। इसको भी आपने ऐसे ही मसल के डाल देना है। आपको पता है ये खानों में बहुत मज़ा करती है। अब आपने ले लेने हैं 2 अंडे और उनको अच्छी तरह से फेंट लेना है। फेंट के वो भी इसमें आपने डाल देने हैं। ये देखिए, इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लेता हूँ और ये इसके अंदर डाल देता हूँ। आटा आपने जो फ़ाइन घरों में हम यूज़ करते हैं, फ़ाइन आटा ले लें, या फिर गंदम का आटा जो हम लाल वाला इस्तेमाल करते हैं वो वाला ले लें। या फिर आप अगर ग्लूटेन का मसला है, आपको ग्लूटेन फ्री आप लेते हैं, ग़िज़ा लेते हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं इसमें बेसन। बेसन जो है वो डाल लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे फ़ाइन आटा जो हमारे घरों में होता है वो वाला डालूँगा। ये 1 कप मैंने डाल देना है। 1 कप की रेसिपी आपको दे रहा हूँ। मिसालें मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मिसालें आपने बहुत ही कम रखने हैं। उसकी वजह ये है कि बच्चे जो है वो ज़्यादा मिसालें, तेज़ मिसालें नहीं खाते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। ये एक घोल सा बना लेना है। ये देखिए, जब भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी तब आपने इसको मिक्स करना है और इसकी गुठलियाँ नहीं बनने देनी है। बस ये इस वजह से थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हैं ताकि गुठलियाँ ना बने। और इसको फिर उसके बाद आपने ये बीटर लेके, हैंड बीटर जो होता है, उससे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेशक इसके जो इसके अंदर हमने आलू डाले थे वो मैश हो जाएँ, कोई मसला नहीं। इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल रख देंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ले लेना है फ्राई पैन, और फ्राई पैन में हमने डाल लेना है ये थोड़ा-सा ऑयल। बस इसको हमने अच्छी तरह से ये लेप कर देना है ताकि कोई जगह इसकी खाली ना ले रहे। यहाँ पे आप घी भी ले सकते हैं, आप ऑयल भी ले सकते हैं। अब ये जो हमने घोल बनाया था उसमें से ये निकालेंगे और 1 चम्मच आप, बड़े वाला चम्मच आपने लेना है, वो भर के आप डाल दें। और स्पैचुला से आपने ये ऐसे करके आराम से नरम हाथों से बिल्कुल फैला लेना है। इसकी रोटी बना लेनी है और इसको 1 से डेढ़ मिनट तक एक साइड पे पकते रहने देना है। यूँ करके साइडों से आप हल्का-हल्का इसको लगाएँ तो ये उठने लगेगा। उसके बाद आप छोड़ दें। फिर तकरीबन आपने इसको 1 मिनट जो है वो एक ही जगह पे पड़े रहने देना है। फिर आपने ये चेक करना है, नीचे से नहीं लगा तो बस आपने अब उठाना है, आराम सुकून से उठाना है, क्योंकि ये बहुत ही पतला-सा हमने ये पराठा, ये देखिए ये। तो ऐसे करके आपने ये चेंज कर देना है। दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरह से 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगाएँ। और डेढ़ मिनट जो है सही टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप मोटी रोटी होगी आपसे तो फिर आप 2 मिनट लगा सकते हैं। 2 मिनट के बाद आप जब पलटेंगे तो ऐसा बिल्कुल ये बेहतरीन किस्म का पराठा जो है वो आपके लिए रेडी होगा। बस आपने थोड़ी देर इसको पकाना है, उसके बाद आपने इसको उतार लेना है। दोस्तों, बहुत ही आला किस्म के ये पराठे बनते हैं और बच्चों के तो बहुत ही ज़्यादा ये फ़ेवरेट हो जाएँगे। मेरी फ़रमाइश पे आपने एक बार ज़रूर बनाना है, इसी तरह आप दूसरा डाल लीजिएगा और ऐसे ही आप जितने भी बनाना चाहें बिल्कुल बनाएँ। तो अगर दोस्तों ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे और आपका और मेरा ये प्यार भरा रिश्ता जो है वो कायम और दायम रहे।
मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। ये रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है, मुझे बताना है आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है। मुझसे अच्छी ही बनेगी इंशाअल्लाह। अगली रेसिपी में आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।